हेलो, आइए देखते हैं कि प्रोनाउन आई सब्जेक्ट के तौर पर कहां-कहां लगाया जा सकता है। हिंदी में देखिए कई बार अलग-अलग ढंग से वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं स्कूल गया। अब यहाँ सबको ही शायद पता हो कि आई लगाना है। अब और देखिए कि मैंने एक पुस्तक खरीदी। अब यहाँ बेशक मैं नहीं है, कहने में हमें हिंदी में मैंने आया है, लेकिन फिर भी काम करने वाला कौन है? मैं। सब्जेक्ट है वो आई ही लगाएंगे इंग्लिश में। इसी तरह हिंदी में आप कहेंगे मुझसे गलती हुई। अब बेशक इसमें मैं नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी काम करने वाला कौन है? मैं ही। जो सब्जेक्ट है वो आई ही लगाया जाएगा। चाहे हिंदी में देखिए आप अलग-अलग ढंग से ये कहा गया है, मैं, मैंने, मुझसे, तो सब्जेक्ट के तौर पर आई ही आएगा। अब ये वाक्य देखिए, मुझे या मुझको पीटा गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो ये काम करने वाला तो मैं नहीं हूं, किसी ने मुझे पीटा है। लेकिन क्या है कि क्योंकि आप बात करने में अपने आप को आगे रख रहे हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ये नहीं कि जिसने पीटा उसको आगे रख रहे हो, तो यहां पर भी आप आई ही लगाएंगे आगे। मुझे पीटा गया, वैसे इसकी इंग्लिश होगी आई वाज बीटन। इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, इन सब केसेस में आई ही सब्जेक्ट आएगा। आगे देखिए वी, हम। अब हिंदी में आप किस किस ढंग से कह सकते हैं? हम कह सकते हैं हम स्कूल गए, हमने पुस्तकें खरीदी, हमसे गलती हुई। इन सभी केसेस में सब्जेक्ट के तौर पर आपका वी ही आगे आएगा। चाहे हिंदी में कैसे भी कहा गया है, लेकिन काम करने वाले हम हैं। इसी तरह आप देखिए कि ये हमें या हमको पीटा गया। बेशक आप ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन हमें और हमको ये आगे आएंगे तो पैसिव वॉइस में बनेगा, लेकिन आपको वी ही लगाना है आगे, ये ध्यान रखना है। आगे आप देखिए यू। यू कहां कहां लगा सकते हैं? तुम स्कूल गए या आप स्कूल गए, एक ही बात है। तुमने या आपने एक पुस्तक खरीदी, तुमसे या आपसे गलती हुई। आप ये देखिए कि काम करने वाले कौन है? आप। चाहे आप हिंदी में कैसे भी लिखा गया है। इसके बाद देखिए इसी तरह आपको तुमको या आपको पीटा गया, तो फिर भी आपका यू ही लगेगा आगे, ये पैसिव वॉइस में बनेगा। अब ही के लिए देखिए या शी के लिए देखिए आप हिंदी में कैसे कहते हैं? वह स्कूल गया या वह स्कूल गई। उसने एक पुस्तक खरीदी। अब यहाँ पर उसने आ गया, उससे गलती हुई। तो लेकिन आप ये देखिए कि काम करने वाला कौन है? तो इन सब वाक्यों में आप ही या शी ही सब्जेक्ट के तौर पर आगे लगाएंगे। इसी तरह उसको पीटा गया, उसे पीटा गया या उसको पीटा गया, तो यहां भी क्योंकि ये चीज आगे आ रही है, उस पर ज्यादा फोकस है, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। आगे आपके ही और शी ही लगाना है। आगे देखिए दे, कहां कहां लगेगा? वे स्कूल गए, एक से ज्यादा बहुवचन है ये ही और शी का। उन्होंने पुस्तकें खरीदी। अब उन्होंने, लेकिन इंग्लिश में दे ही लगाएंगे। उनसे गलती हुई, इंग्लिश में दे ही सब्जेक्ट होगा। काम करने वाले सभी वो है, वे। इसी तरह जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर लगाएंगे, जैसे उन्हें या उनको पीटा गया, तो यहां भी
ये पैसिव में बनेगा और आगे आपके दे ही लगेगा। आइए अब हम इस टेबल को देखते हैं जिसमें ये फर्स्ट कॉलम है सब्जेक्ट प्रोनाउन का। आई, वी, यू, ही और इसी तरह आपका ये शी, ये दे और ये इट। तो ये आपके वर्ड जितने हैं ये सब्जेक्ट के तौर पर आएंगे। अब आप कहोगे इट कहाँ लगता है सब्जेक्ट के तौर पर? देखिए ज्यादातर ये मौसम की बात हो, टाइम की बात हो, तारीख की बात हो, तब इट लगाया जाता है सब्जेक्ट के तौर पर और इसका बेशक इसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये तो हो गए आपके सब्जेक्ट। एक ये देखिए आपका है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब क्या है कि जैसे एक वाक्य में सब्जेक्ट आप के लिए आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होता, आप समझ जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट का अगर आपको पता चल गया तो बाकी जो दूसरा होगा वो आमतौर पर ऑब्जेक्ट ही होगा। तो उसके लिए हमको ये लगाना होता है मी। अगर कोई कहे कि उसने मुझको मारा तो आप कहेंगे तो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट लगेगा वो आपका मी लगेगा। उसने हमको मारा अस लगेगा। उसने तुमको मारा यू लगेगा। तुमने उसको मारा हिम या हर लगेगा। इसी तरह आप उनको मारा तो आपका लगेगा देम लगेगा। इसी तरह आपका इट यूज हो जाएगा जब कहीं आप कोई छोटे कुत्ते बिल्ली वगैरह की बात करते हैं। तो जब आपका ऑब्जेक्ट है तो ये आपको ध्यान रखना कि यही आपके जो अभी बताए हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यही लगेंगे। अब आप ये सेकंड कॉलम देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो ये क्या होता है कि ये आपका सब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकते हैं, लेकिन ये अकेले नहीं आ सकते। इसके साथ आपको एक और वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे आपको हो गया माई ब्रदर लेटर, तो ये आपका सब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है कि मेरा भाई स्कूल गया, तो माई ब्रदर वेंट टू स्कूल। तो ये आपका ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है। जैसे आप कह सकते हो ही सा माई ब्रदर। तो इसी तरह ये आपका, तो ये किसी तरह भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी सब्जेक्ट के तौर पर भी, लेकिन अकेला नहीं आएगा। इसके साथ आपको कोई और वर्ड लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह अवर 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 ब्रदर्स आप कह सकते हो। अवर ब्रदर्स आर प्लेइंग फुटबॉल, हमारे भाई फुटबॉल खेल रहे हैं। इसी तरह यूअर्स, हिज, हर, देयर, इट्स। तो ये आप देखिए कि आपका ये जितने पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये इस तरह यूज होंगे। अब आप ये देखिए कि ये है माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, मेरी बहन दिल्ली में रहती है। तो ये सब्जेक्ट क्या आ गया? माई सिस्टर। हिज ब्रदर्स, उनके उसके भाई ट्रेवल बाय बस, वो बस से सफर करते हैं। आवर फादर इज ए डॉक्टर, हमारे पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो ये सारे आपके जो अभी बताए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स वो आपके आ रहे हैं। योर क्लास, तो योर क्लास इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, आपकी क्लास पहली मंजिल पर है। दिस रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स फूड। अब ये देखिए यहां पर आपका इट्स फूड, ये आपका इट्स आ गया वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर। ये रेस्टोरेंट मशहूर है अपने खाने के लिए। देयर हाउसेज आर ऑन द सेम स्ट्रीट, अब देयर हाउसेज ये सब्जेक्ट के तौर पर आ गया कि उनके घर जो है उसी गली में है। तो शी
लिव्स विद हर मदर। देखिए हर मदर, ये अब आपका ऑब्जेक्ट के तौर पर आ गया, वह अपनी मम्मी के साथ रहती है। तो यहाँ पर हर मदर ये पीछे आ गया ऑब्जेक्ट के तौर पर। दे अटेंडेड देयर क्लासेस। अब देखिए यहाँ पर फिर देयर क्लासेस, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आ गया। तो ये आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, जैसे आपको बताया। देखिए आप देयर हाउसेस, ऊपर ये आपका सब्जेक्ट के तौर पर है, यहाँ पर देयर क्लासेस ये आपका ऑब्जेक्ट के तौर पर है। यू शुड टेक योर बैग, तो योर बैग ये फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर आपका है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि ये कैसे आ सकता है। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पर, पॉजेसिव प्रोनाउन। माइन, तो आवर्स, yours, his, जिसके पीछे देखिए माइंड को आप छोड़ दिए, ये जरा अलग है। बाकी जहां पर भी आपका वर्ड है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला अवर, तो उसके साथ ऐसा लग गया अवर, योर है, योर्स, हिज है, तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा। इसी की तरह आप ये देखिए कि आपका ये देखिए हर, हर्स हो गया, देयर, देयर्स हो गया, तो इट्स ऐसे ही रहेगा। तो ये अब कहां पर लगते हैं आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस। आप कई बार कहते हैं इज इट योर बाइक, क्या यह बाइक आपकी है? तो आप किसके उत्तर में अब ये नहीं कहते कि हाँ ये बाइक मेरी है, आप सीधा कहते हैं हाँ ये मेरी है। तो वहां पर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यस इट इज माइन, बस इतना ही कहेंगे। तो यहाँ पर ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं, जैसे यस इट्स माइन। अब ये इट्स बोलने में चाहे इट्स है, लेकिन ये इट इज ही है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। या कहेंगे नो ये मेरी नहीं है, इट्स हिज, ये उसकी है। तो यहाँ पर आपका हिज लग गया। हुज बाइक इज दिस, ये बाइक किसकी है? तो आप इसके उत्तर में ये सीधा कह सकते हैं इट्स माइन, इट्स आवर्स, इट्स योर्स, इट्स हिज, इट्स हर्स, इट्स देयर्स। तो इस तरह से आपके ये सारे प्रोनाउन यूज होते हैं। आइए इस टेबल को आप फिर देखिए और आप इसको याद कर सकते हैं। आई, माई, मी, माइन, we, our, us, ours, you, your, you, yours, he, his, him, his, she, her, hers, they, their, them, theirs, its। तो इस तरह से ये आप टेबल देखकर तो सब्जेक्ट क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या लगाना है, तो ये सारा आप कर सकते हैं। तो आज इतना ही, थैंक यू।